हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डबल दागो मैनर का सीन, जहाँ पर से कोई जोर से चिल्ला कर कहने लगा 103 ओवरऑल 9 आखिरकार 300 मीटर लंबा है। वो हेवन तो पहुंच रहा था और आंच पर अपने पाँव को रख रहा था, या तो भी उसे पूरी तरह से ना देख पाने के बाद भी। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं एल्डर राव बहुत ज्यादा परेशान होकर दोनों सुप्रीम एक्सोल्टेड की तरफ देखते हुए उन दोनों एक्सोल्टेड से कहने लगा वो यहाँ पर बेलिंग फिल्म से पूरी तरह से कवर था, जैसे कि वो चाहे तो पूरी की पूरी स्काई को ही खा सकता है। उसके दोनों आंखें यहाँ पर मिड डे सन की तरह जल रहा था, लगभग 10 मीटर तो बड़ा था और उसके अंदर से यहाँ पर एक टेरिबल लाइट बाहर निकल रहा था। आप एल्डर राव की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद एक्सोल्टेड बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर और बहुत ज़्यादा चीखते हुए जोर से चिल्लाकर एल्डर राव से कहने लगा क्या 300 मीटर लंबा और उसकी आंखें यहाँ पर लगभग 10 मीटर से भी ज़्यादा था, क्या तुम फिर भी उसे यहाँ पर एक आदमी कह रहे हो। आप एक्सोल्टेड रैन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद एल्डर राव यहाँ पर एक स्टेज फेस बनाकर एक्सोल्टेड रैन से कहने लगा एक्सोल्टेड सर, हम लोगों ने उन्हें अपनी खुद की आंखों से देखे हैं, हम लोग कभी भी आपसे झूठ नहीं कहने वाले हैं। उसी को अपने पीछे अपने साइड इसाबेल को दिखाते हुए यहाँ पर एल्डर राव एक्सोल्टेड रैन से कहने लगा सर, आप चाहे तो यहाँ पर जितने बच्चे मौजूद थे आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो लोग भी वहाँ पर उस एक्सपर्ट के ओवर बियरिंग ओरा के अंदर ही थे। और फिर एल्डर राव थोड़ा सा परेशान होकर एक्सोल्टेड रैन और एक्सोल्टेड बाई की तरफ देखते हुए उन दोनों एक्सोल्टेड से कहने लगा हम लोगों ने देखा है यूनिवर्सल आइडिया सेट को एक ही पॉल के अंदर पूरी तरह से मिट्टी में मिलती हुई, और उस प्लेस में अभी एक कॉस्टिंग इन्फर्नो है। उस सीनियर की जो पावर है वो सच में हम लोग की जानकारी से बहुत ज़्यादा पड़े हैं। वो असल में यहाँ पर एक असली मॉन्स्टर है जो 300,000 साल तो जिंदा है। अभी इस पूरी दुनिया के अंदर शायद यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसे चैलेंज कर सकता है, या तो भी इनविंसिबल शॉट भी नहीं। और फिर वैनेबल बाय और वैनेबल रैन की तरफ देखते हुए एल्डर राव उन दोनों से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो डेविल माउंटेन अभी सैकड़ों देश के अंदर हैं, जिसके वजह से उसके डिसाइबल इस दुनिया के अंदर और ज़्यादा नहीं घूमता रहता है। अगर ऐसे एक एंसेंट और आउटस्टैंडिंग सेक्ट अभी भी इस दुनिया के अंदर ही रहता, उस इनविंसिबल शॉट के पास यहाँ पर मौका भी नहीं होता खुद को स्वैप करने का। उसी वक्त एल्डर राव की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वैनेबल रैन और वैनेबल बाय थोड़ा सा शॉक होकर एक सीरियस फेस बनाकर एक दूसरे की फेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वैनेबल रैन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा किस तरह से ये वर्ल्ड इस तरह के एक ओवर बियरिंग एग्जिस्टेंस को छुपा सकता है, लेकिन इस ग्रुप को यहाँ पर इतना फांसते थे और होने से देखकर और जुफिन की जो ऑप्शंस पावर है उसे याद कर जिसने जुफिन से एक मॉन्स्टर को वो शायद डिवाइन स्किल को सिखाया था, वो भी शायद यहाँ पर एक मॉन्स्टर होना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, जिसके वजह से इस स्टोरी अभी यहाँ पर 7 to 8 पार्ट्स क्रेडिबल बन चुका है। उसी में वैनेबल बाय भी एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इसका मतलब है अगर हम लोग डेविल माउंटेन के बारे में और भी ज़्यादा पता लगाने की कोशिश करें तो फिर ये चीज़ हमारे लिए सच में एक कॉम्प्लेक्स इशू बनने वाला है। हमारे लिए अच्छा ये होगा हम लोग इसके बारे में आप यहाँ पर ही भूल जाए, वरना हम लोग जरूर यहाँ पर एक हॉर्नेस की नेस्ट पर अपने हाथ को डालने वाले हैं। अगली पर आप वैनेबल रैन अपने स्वर को नाड़ा कर वैनेबल बाय को यहाँ पर कुछ कह रहा था, और फिर आप वैनेबल रैन की बात को समझने के बाद वैनेबल बाय एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा जब कोई और एरिया इस इंसिडेंट के पीछे नहीं है तो फिर ये चीज़ जरूर यहाँ पर ऑयस्टर लैंड को थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं करने वाला है, इसलिए हम लोग इस चीज़ के बारे में आप भूल जाएंगे। अब हमारे ऑयस्टर सेक्ट की 5 सेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और वो लोग खुद यहाँ पर अपने डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। उन लोगों ने एक गौरव इंसान के साथ पंगा ले लिया था। अगली पर वैनेबल बाय अपने सामने तरफ एक स्टेज पीस बनाकर देखते हुए हर किसी से कहने लगा हमें आप इस चीज़ को और ज़्यादा स्टारित करने की जरूरत नहीं है, ऑयस्टर लैंड को हम लोग आप और भी ज़्यादा मेज के अंदर नहीं डाल सकते हैं। उसी वक्त वैनेबल बाय आप एल्डर दू से कहने लगा एल्डर दू यहाँ पर हर एक शहर को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दो और उन्हें कह दो एक दूसरे एरिया की वजह से यहाँ पर हुआ है
और उन्हें इसके बारे में भी ज़रूर कह देना। वो लोग किसी भी तरह से यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ किसी भी मूव को नहीं कर सकता है। और उसी बार फिर से एल्डर 2 की तरफ देखती हुई वेनेबल बाय एल्डर 2 से कहने लगा किसी मालूम है अगर यहाँ पर कोई सेकेंड डेविल माउंटेन बाहर निकल जाए। उसी वक्त वेनेबल बाय किस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर 2 वेनेबल बाय से कहने लगा हाँ सर, मैं जरूर हर किसी को अभी इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगली पर वेनेबल रैन आप अपनी दोनों आंखों को बंद कर वेनेबल बाई से कहने लगा तो फिर पांचों शेर खुद को डिस्ट्रॉय कर चुका है सिर्फ अपने गलत एक्शन की वजह से। लेकिन अब हम लोग उन सभी एम्प्टी सीट के साथ क्या करने वाले हैं। उसी पर वेनेबल रैन किस तरह की बात को सुनने के बाद वेनेबल बाई अभी एक सीरियस फेस बनाकर वेनेबल रैन की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वेनेबल बाई अपने सामने तरफ देखते हुए हार के इससे कहने लगा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सच में बहुत बड़ा है और 9 सेक्ट में से सिर्फ 4 सेक्ट बचा हुआ है जिसके वजह से पूरी वेस्टर्न स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम तैयार होने वाला है। ये चीज़ यहाँ तो भी हमारे लिए हमारा कमजोरी बन सकता है जिससे बाहर के इंसान इसे एक्सप्लोइट भी कर सकता है। और फिर वेनेबल बाई थोड़ा सा सैद होकर हार के इससे कहने लगा हम लोग डेविल माउंटेन को अटैच नहीं कर सकते हैं लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सच में हेवी लॉसेस को सफर कर चुका है जिसके वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी यहाँ पे इफेक्ट हो चुका है। अगली पॉल एक पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में सोचते हुए वेनेबल बाय अपने मन में खुद से कहने लगा ऐसे इतना नहीं है ऑस्ट्रेलिया की जो पावर है वो अभी कमज़ोर हो चुका है उन सभी शहर को डिस्ट्रॉय करने की वजह से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमारी जो कंट्रोल है वो भी यहाँ बहुत ज़्यादा ही कम रह चुका है। अभी जो हेवन ट्रेन सेक्ट था पहले वो आखिरी मिडिल थ्री सेक्ट बन चुका था। वो एक था रेट एम्पायर लाइक तियानो के करीब था लेकिन वो फिर भी वहाँ पर दर्जन से भी ज़्यादा नेशन के ऊपर नज़र रख रहा था। और उसके साथ अगर हम लोग यहाँ पर 20वीं सेक्ट को भी ऐड कर दें जो अब यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है इसके वजह से हम लोग आप क्वानो एम्पायर पर भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आखिरकार आप ऑस्ट्रेलिया की लगभग 5 में से एक बात आप 9 सेक्ट के कंट्रोल के अंदर नहीं हैं। ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेबिलिटी है उस पर एक सेवा ब्लो है। ऑस्ट्रेलिया की सेक्ट सिर्फ यहाँ पर कंट्रोल को शेयर नहीं करते हैं लेकिन वो लोग डेंजर को भी पूरी तरह से शेयर करते थे। आप यहाँ पर सेंटा एरिया की इस हमारे ऑस्ट्रेलिया पर अटैक करने की जो चांसेस हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो फोर्स हैं वो लगभग अभी 3 हिस्से में से एक हिस्सा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अगली बार वेनेबल बाई की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर आओ वेनेबल बाई को कीद करते हुए वेनेबल बाई से कहने लगा 104 ए लैंड शायद यहाँ पर पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है लेकिन ये यहाँ पर इतना में तो बड़ा नहीं है सिर्फ यहाँ पर यूनिवर्सल आइडिया सेट की टेरिटोरी ही लार्ज साइज में था। और फिर एल्डर आप थोड़ा सा परेशान होकर दोनों एक्सोल्टेड की तरफ देखती हुई उन दोनों वेनेबल से कहने लगा तो फिर क्यों ना हम लोग बाकी हुई 4 सेट के अंदर उसके एरिया को बात दें। उसी वक्त एल्डर आप की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद वेनेबल बाय बहुत इधर जोर से चिल्ला कर एल्डर आप से कहने लगा किसी भी तरह से नहीं। अगली पर वेनेबल बाय आप जोर से चिल्ला कर एल्डर आप और बाकी सही इंसानों से कहने लगा हर एक सेट की जो डोमेन है वो सिर्फ यहाँ पर उनकी ताकत पर निर्भर कर रहा है। वो लोग आसपास में किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं उन लोगों के पास अभी वो ताकत भी नहीं है। और फिर वेनेबल बाय एल्डर आओ की तरफ देखती हुई एल्डर आओ से कहने लगा उन सभी लैंड को अपने कंट्रोल में लेने के लिए यहाँ पर जिस तरह की मैन पावर की जरूरत है वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही होने वाला है और उन 4 सेक्ट के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी बार वेनेबल बाय की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। असल में दोस्तों वेनेबल बाय को यहाँ पर दौर है कोई भी सेक्ट अगर ये सभी लैंड को अकेले कंट्रोल कर लेता है तो फिर वो जरूर भविष्य के अंदर डबल दागो मेहनत के जितने ताकतवर बन जाएगा यहाँ पे उससे भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को समझ सकते हैं अगर उसे मौका मिलता है तो फिर वो अगले 100 साल के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी से डबल दागो मेहनत से भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। और ये चीज़ वेनेबल बाय यहाँ पर कोई भी होने नहीं देना चाहता है। असल में दोस्तों वेनेबल बाय भी यहाँ पर एक कोराउट पॉलिटिशियन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियन हैं अगर देश हमारा नहीं हो सकता है तो फिर देश को बर्बाद कर दो विदेशी ताकतों की मदद से। आप लोग शायद समझ पा रहे मैं यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा हूँ।
और फिर फैनवेल बाय फिर से एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई एल्डर राव से कहने लगा, यहाँ पर तुम्हें डेमोस की सेहत के लेसन के बारे में नहीं भूलना चाहिए। अगली को आप फैनवेल बाय की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर राव बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, किस तरह से मैं यहाँ पर इस तरह के एक क्रूशियल पॉइंट को भूल सकता हूँ। असल में जो 9 सेक्ट थे वो यहाँ पर हमारे ऑयस्टर लेंथ को स्टेबलाइज कर रहा था। और फिर एक बोधर के बारे में सोचते हुए एल्डर राव अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर उनके बीच में कोई यूनिट की वजह से नहीं है, उनके बीच में जो हॉस्टिलिटी है उसके वजह से। जो उन 9 में से एक से किसी को भी धोखा देने वाला है तो आप बाकी 8 से एक साथ मिलकर उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला है। वही सेम चीज़ यहाँ पर हर एक सेक्ट के लिए अप्लाई होने वाला है। वो ग्रुप यहाँ पर बिल्कुल सेम प्रिंसिपल के ऊपर होल्ड कर रहा है, एक दूसरे को यहाँ पर एक वाक की तरह दिख रहा है। अगर एक सेक्ट भी किसी को धोखा देता है तो फिर बाकी सारे सेक्ट एक साथ मिलकर उसे पूरी तरह से क्रैश करने वाला है। और फिर एल्डर राव अपने घुटने में बैठती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जॉब एक्शन यहाँ पर और भी ज़्यादा राइज कर जाएगा एक सेक्ट से और बाहर की सारी जगह से कर सकता है, तो फिर तुम जरूर यहाँ पर श्योर हो सकती हो एक यहाँ पर गुरु करने के बाद जो मैन पावर है उसके खिलाफ भी फाइट करने वाला है, और जो यहाँ पर हमारी डबल दागोर मीनार है। अगली पर एल्डर राव आप यहाँ पर वैनेबल बाय और वैनेबल रैन के सामने अपने घुटनों में बैठती हुई जोर से चिल्लाकर वैनेबल रैन और वैनेबल बाय से कहने लगा, मैं असल में यहाँ पर बेवकूफ़ हूँ, प्लीज़ एक्सपर्ट आप चाहे तो मुझे यहाँ पर पानिश भी कर सकती हैं। उसी पर एल्डर राव अपने मन में खुद से कहने लगा, इस तरह के बेवकूफ़ आइडिया के बारे में सोच रहा था जिसके वजह से हमारी पूरे ऑयस्टर लेंथ की जो फाउंडेशन है वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता था। और फिर आप वैनेबल बाय और वैनेबल रैन दोनों ही अपनी दोनों आंखों को बंद कर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन उसी पर आप वो क्विंग दोनों वैनेबल को एक साथ गिरित करते हुए दोनों वैनेबल से कहने लगा, एक्सोल्टेड सार। अगली पर वो क्विंग बहुत एकदम मुस्कुराती हुई दोनों वैनेबल से एक साथ कहने लगा, मेरे पास शायद यहाँ पर एक प्रपोजल है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है, मुझे इसके बारे में बात करना चाहिए यहाँ पे नहीं। जो सुन की बात वैनेबल बाय थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वो क्विंग से कहने लगा, हाँ तुम इसके बारे में जरूर बात कर सकती हो। आप वैनेबल बाय की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्विंग एक स्टेज पीस बनाकर वैनेबल बाय और वैनेबल रैन की तरफ देखती हुई उन दोनों से कहने लगा, हमारे ऑयस्टर लेंथ के 9 सेक्ट अपने अपने डोमेन पर ओवरलुक कर रहा था और पूरे ऑयस्टर लेंथ को सेफगार्ड कर रख रहा था, जिसके वजह से वो सारे इंसान अपने खुद के डोमेन्स को सच में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। और इस सेंस में अगर हम लोग उन्हें लोकल था कह दें तो फिर ये चीज़ भी थोड़ा सा भी गलत नहीं होने वाला है। उसी बात वो क्विंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक्सोल्टेड रैन थोड़ा सा गुस्से में वो क्विंग से पूछने लगा, तुम यहाँ पर इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनने के बाद वो क्विंग थोड़ा सा परेशान होकर एक्सोल्टेड रैन की तरफ देखती हुई एक्सोल्टेड रैन से कहने लगा, एक्सोल्टेड सार जो 5 थग्स यहाँ पर मर चुका है। अगली पर वो क्विंग आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दोनों वैनेबल की तरफ देखते हुए दोनों वैनेबल से कहने लगा, बाची हुई चारों में से एक को लेने की जगह पर क्यों ना हम लोग और भी कुछ नए थाक को यहाँ पर पाको लेते हैं उस एम्प्टी प्लेस को पूरी तरह से भरने के लिए, जिससे हम लोग ऑयस्टर लेंथ को अच्छी तरह से पोषित कर सकते हैं। उसी बात वो क्विंग की इस तरह की बात को सुन के बाद वैनेबल बाय बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई वो क्विंग से कहने लगा, तुम्हारा मतलब है। और उसी बात आप वैनेबल बाय की बात को काटते हुए एक्सोल्टेड रैन भी जोर से चिल्लाकर वो क्विंग से कहने लगा, तुम यहाँ पर उन सभी MT5 सेक्ट के लिए नई पावर को बढ़ाना चाहते हो। उसी वह उन दोनों वैनेबल की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्विंग बहुत एकदम मुस्कुराते हुए अपने स्वर को थोड़ा सा झुकाते हुए दोनों वैनेबल से कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। आप वो क्विंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक्सोल्टेड रैन वो क्विंग की तरफ देखती हुई वो क्विंग से कहने लगा, लेकिन सेकुलर वर्ल्ड के अंदर ऐसा कौन सा पावर है जो सोच में एक सेक्ट का ड्यूटी को यहाँ पर ले सकता है। जो सुनने के बाद वो क्विंग आप यहाँ पर एक्सोल्टेड रैन और एक्सोल्टेड बाय को गीत करती हुई अपनी दोनों आंखों को बंद कर उन दोनों से कहने लगा, एक्सोल्टेड मुझे मालूम है उनमें से एक के बारे में जो सच में इस तरह के बातें को ले सकता है। अगली को आप वो क्विंग एक सीरियस फेस बनाकर दोनों वैनेबल्स की तरफ देखती हुई दोनों वैनेबल्स से कहने लगा,
तियानो के अंदर हमारे जाने की वजह से अब हमें मालूम चल चुका है लुओ एलायंस के बारे में। लुओ एलायंस यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कैपेबल इंसानों से भरा हुआ है और वो अभी स्विफ्ट ग्रोथ को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और बाकी से इंसानों को लिए भी वो लोग देख रहे हैं। और उन सभी इंसानों में से वहाँ पर डेमोस के में सेहत के भी कुछ एक्सपर्ट हैं जो अभी उनके एलायंस के अंदर काम कर रहे हैं और डबल ड्रैगन मैनर की असिस्टेंस के साथ वो लोग जरूर यहाँ पर बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर हमारे ऑयस्टर लेंथ की जो पीस है उसे सपोर्ट कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो क्विंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी पर वो क्विंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद वेनेबल रैन और वेनेबल बाय दोनों ही थोड़ा सा शॉक होकर एक सीरियस पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप वेनेबल बाय अपने सामने बाकी सारी दिशा की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उन सभी से पूछने लगा, तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? जो सुनने के बाद एलियन आप अपने हाथ को उठाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दोनों वेनेबल से कहने लगा, मैं इसके साथ एग्री कर रहा हूँ। उसी बहुत हेलियन फेलियम सेठ के योम मास्टर भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दोनों वेनेबल से कहने लगा, मैं भी इसके साथ एग्री कर रहा हूँ। और फिर उसी बहुत और दो सेठ की योम मास्टर यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई दोनों वेनेबल से कहने लगा, हम लोग भी इसके साथ एग्री कर रहे हैं। दोस्तों मुझे अभी इन दोनों के नाम याद नहीं आ रहा है और शायद इन दोनों के नाम के बारे में हमें ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। अगली पर आप इन सभी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वेनेबल रैन एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इन सभी के पास लुओ एलायंस के साथ क्या कनेक्शन है जिसके वजह से ये लोग अभी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से फिर से हम लोग को इसके बारे में सोचना चाहिए, जॉब लुओ एलायंस यहाँ पर इतने सारे खतरनाक जीनियस के फेवर को ऑन कर सकता है तो फिर उसने जरूर अपनी जो कैपेबिलिटी है उसे इन सभी को अच्छी तरह से दिखा चुका होगा। और फिर एल्डर राव के तरफ देखते हुए दोनों वेनेबल जोर से चिल्ला कर एल्डर राव से कहने लगा, एल्डर राव अभी जाकर उसे इन्वेस्टिगेट कर कराओ। उसी वक्त उन दोनों वेनेबल की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर राव को फिर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है। अगली पर आप वेनेबल रैन जोर से चिल्लाकर एल्डर राव से कहने लगा, वहाँ पर जाकर इस चीज़ को जरूर देखना, वो सारे इंसान सच में इसके लायक है और फिर उन्हें मदद जरूर करना। ये शायद हमारे ऑयस्टर लैंड के नए फॉर्चून होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वेनेबल बाय और वेनेबल रैन दोनों ही यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।